चलो एक बार फटाफट से एक स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर रहा है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स चौथी तिमाही में हमने देखा बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस रहा है, इसीलिए वो स्टॉक कल भागा था, आज फिर 1.5% ऊपर है। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 30% तक की ग्रोथ, रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन अब जुड़ रहे हैं, कंपनी के चेयरमैन और एमडी भानु प्रकाश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव साहब, स्वागत है आपका एंड कांग्रेचुलेशंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है Q4 का। लेकिन मैं आगे की बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि FY25 आपके लिए कैसा रहेगा। आपने मेंशन किया था कि 25,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स इस नए वित्त वर्ष में आते हुए दिखाई देंगे। ये क्या लार्जली वो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वाले ऑर्डर्स रहेंगे या फिर उससे एडेड उसके आगे भी ऑर्डर्स हैं? कर दिया हमने, सब मीडियम साइज एंड स्मॉलर साइज ऑर्डर्स को एक्युमुलेट करके दिया है। क्योंकि अगर आप देखिए, चाहे एमआर सैम हो या फिर क्यूआर सैम के जो ऑर्डर्स हैं उसके प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। क्यूआर सैम का अगर आप देखिए प्रोजेक्शंस, तो अगर 3 रेजिमेंट्स और 5 स्क्वाड्रंस जो आर्मी और एयरफोर्स प्रोसेस के में हैं, उसका अभी इनको एओएन लेना है। एओएन के बाद आरएफपी आएगा, देन कोट करेंगे, पीएनसी होगा। तो ये सब जो बिग टिकट प्रोग्राम्स हैं उनका इस फाइनेंशियल ईयर में आने की पॉसिबिलिटी कम है। तो उसको एक्सक्लूड करके हमने रफली 25,000 करोड़ का गाइडेंस दिया है। तो इसमें एक दो ऑर्डर अगर छोड़ दो, जैसे कि बीएमपी मार्क 2 का अपग्रेड का, वो हम बहुत एडवांस स्टेज में है, जिसकी वैल्यू अराउंड 3,000 करोड़ होगी। इसके अलावा कुछ रडार सिस्टम्स हैं जो 2,000 करोड़, फायर कंट्रोल सिस्टम है रफली अराउंड 1,500 होंगे। उसके अलावा जो मल्टीपल ऑर्डर्स हमारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, 1,000 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़, उनको मिल करके हमने 25,000 करोड़ का गाइडेंस दिया है। तो बिग टिकट आइटम्स हैं वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25-26 में। जी भानु जी, एग्जैक्टली आपने जो एक्सपोर्ट मार्केट की और एक्सपोर्ट टारगेट्स रखे थे करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए की सेल्स के, क्या एग्जैक्टली यहीं पे रहेंगे या फिर इस फिगर को आप थोड़ा सा अगर आप देखें ओवरटेक भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स डोमिनेट करेंगे? एंड स्पेशली ये क्या एक्सपोर्ट्स आसियान कंट्रीज तक के लिए टारगेटेड रहेंगे या आएंगे वहाँ से? एक्सपोर्ट मार्केट में अगर आप देखिए तो हमने काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ किया पिछले 2 साल में। हमने 42 मिलियन से 92 मिलियन पे ले आए 23-24 में। इसके प्रीवियस ईयर में हमने 42 मिलियन किया था, और इस साल हम अराउंड 110 मिलियन कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है अराउंड $400 मिलियन का हमारे पास, उसमें एग्जीक्यूशन प्रोफाइल कस्टमर का इसी रेंज में है। और कुछ अच्छी लीड्स हैं हमारे फ्रेंडली कंट्री से, रडार सिस्टम्स की और दूसरे टाइप के प्रोडक्ट का, वो इस साल मेटेरियलाइज होने की पॉसिबिलिटी है। तो डेफिनेटली इस साल तो हमारा जो एग्जीक्यूशन दिख रहा है वो अराउंड $110 मिलियन के रेंज में। बट अगर आप 25-26 में देखें तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज अगेन एक्सपोर्ट में होगा, बेस्ड ऑन की जो ये मार्केटिंग लीड्स हैं अगर ये मेटेरियलाइज होती हैं। फेयर इनफ सर, लेकिन मार्जिन्स की स्थिति कितनी और बेहतर करने की उम्मीद है? आप ऑफ कोर्स गाइड करें 23 to 25%, कुछ गुंजाइश है कि इससे बेहतर मार्जिन्स आप डिलीवर कर पाए? टाइम हमने 21 to 23 किया था, बट हमने बेटर एग्जीक्यूशन किया और इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी बढ़ाई और 25% तक रेंज तक पहुंचे। बट जिस हिसाब से हमारे प्रोडक्ट रेंज है, प्रोडक्ट प्रोफाइल है, अभी बिल ऑफ मटेरियल वगैरह तो सब फाइनलाइज होता है, तो मुझे नहीं लगता कि 23-25% से रेंज के बियॉन्ड जाएगा, अनलेस सम एक्सेप्शनल थिंग्स हैपेंस, तो जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो 23-25 इज ए रीजनेबल रेंज फॉर आवर टाइप ऑफ बिजनेस। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अर्निंग्स को लेकर और आने वाले